इस क्लास में बात करते हैं किसी एक पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है इसके बारे में। ठीक है, तो देखो हमने कुछ टाइम पहले ही बात किया था इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में, और वो भी कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं, वो हम यूज करेंगे। ठीक है, सपोज कर लो ये एक लाइन है, इस पे कोई पॉइंट एक सपोज कर लो x1 y1 z1 है। ये कौन सा पॉइंट है? फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और कोई एक पॉइंट इसको कोई ए पॉइंट दे दो, इसको कोई आर पॉइंट नाम दे दो, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। आर क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, और इस तरह से मूव करेगा कि ए आर जब भी ज्वाइन हो तो आपको क्या मिले कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो। ठीक है, और फिर क्या करो, आप एक डी वेक्टर ले लो जो क्या इसी लाइन के अलोंग है, जिसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी के बराबर है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो दिया है तो हम डी वेक्टर को किसके बराबर लिखेंगे? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो आपका क्या डिफिनेशन बना कि आर आपका इस तरह से मूव करेगा कि ए आर और डी वेक्टर हमेशा क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है, क्योंकि ये भी लाइन और ये भी लाइन क्या है? सेम डायरेक्शन में है, तो आर ऐसे ही मूव कर सकता है कि ये दोनों लाइन ये और ये क्या हो? हमेशा पैरेलल हो। ठीक है, तो हम करते क्या है? ए आर वेक्टर का बात करते हैं। ए आर वेक्टर वो किसके बराबर होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, लैम्डा कोई कांस्टेंट है, लेंथ बताता है। ठीक है, देखो लेंथ इसका बड़ा भी हो सकता है, इसका भी बड़ा हो सकता है, तो लैम्डा का वैल्यू उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ए आर वेक्टर किसके बराबर होगा? आपका आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वेक्टर। ठीक है, तो देखो आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो ये किसके बराबर होगा? आपका x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप के बराबर होगा। ठीक है, और लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वेक्टर मतलब क्या करो, इसके अंदर हर जगह लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा? लैम्डा ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप। ठीक है, तो देखो दोनों साइड आई जे के कंपोनेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे भी आई कैप है, मतलब दोनों साइड क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो हमको कंपेयर करके क्या क्या मिलेगा? x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा ए मिलेगा, और क्या मिलेगा? y माइनस y1 जब j के कंपोनेंट को कंपेयर करोगे तो y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा b मिलेगा, और क्या जब k के कंपोनेंट को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? z माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा c मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, यहाँ से x माइनस x1 अपान a का वैल्यू निकाले तो किसके बराबर होगा? लैम्डा के बराबर। यहाँ से y माइनस y1 अपान b का वैल्यू निकालो तो वो भी लैम्डा के बराबर। z माइनस z1 अपान c का वैल्यू निकालो तो वो भी लैम्डा के बराबर, मतलब लैम्डा 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 सारी जगह बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस x1 अपान a किसके बराबर होगा? y माइनस y1 अपान b किसके बराबर होगा? z माइनस z1 अपान c, वो भी किसके बराबर होगा? कोई कांस्टेंट लैम्डा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म के अंदर किसी भी लाइन का इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है? आपके उस लाइन के अंदर कोई मूविंग पॉइंट है, x1 y1 z1 क्या है? फिक्स पॉइंट है, और क्या ए बी सी क्या है? इस लाइन के अलोंग एक दूसरा लाइन है, इस लाइन की डायरेक्शन में एक दूसरा लाइन है, जो क्या जिसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। ठीक है, तो इतना बात हमने पिछले क्लास में, पिछले नहीं कुछ टाइम पहले क्लियर किया था। यही हमको क्या करना है, आज लेके चलना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब कोई भी एक लाइन है सपोज कर लो, और यहाँ से कोई एक पॉइंट है। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ से लाइन गिराते हैं। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर जहां पे भी ये टच करेगा इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन के ऊपर इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पहला हेडिंग लगाओ, फुट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन, परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन। ठीक है, तो वही सपोज कर लो ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन आपका x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी के बराबर दिया हुआ है, वो भी कांस्टेंट कोई लैम्डा के बराबर है। ठीक है, और सपोज कर लो ये सब बात जो हमने स्टार्टिंग में बताया अभी वो सब मान लेना कि कोई यहाँ पे एक पॉइंट ए होगा, कोई पॉइंट आर होगा, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, आर का कोऑर्डिनेट x y z होगा, और इसी लाइन के अलोंग एक दूसरा कोई वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन रेशियो abc होगा, मतलब ये किसके बराबर होगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के बराबर होगा। ठीक है, ये सब बातें मान लेना। ठीक है, और सपोज कर लो अभी ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? x नॉट
वाई नॉट जेड नॉट है, ठीक है। तो पहले हमको क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो सपोज कर लो ए पॉइंट से हमने इस लाइन, सपोज कर लो ये ए बी लाइन है, ए बी लाइन पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराया वो सपोज कर लो यहाँ पे गिरा, यम पॉइंट पे गिरा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यम पॉइंट पे गिराया। अब क्या बोला, यम क्या है, ए बी, यम क्या है, ए पॉइंट का ए बी लाइन की, इसको कोई चेंज करो, ठीक है। इसको यक्स करो, इसको वाई करो, क्योंकि दोनों जगह ए हो जा रहा है, ठीक है। तो जो आपका यम क्या है, ए पॉइंट का एक्स वाई लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब इसका पैर है, ठीक है। ये यहाँ पे खड़ा है, इसका पैर यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमको इसका अगर कोऑर्डिनेट मिल जाए, अगर हमको यम पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट हम निकाल दिए, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला निकाल लगा के किसी एक पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर किसी भी लाइन का, सॉरी किसी भी पॉइंट के किसी लाइन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो पहले क्या करना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, ठीक है। तो सपोज कर लो इसका कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई जेड के बराबर है, ठीक है। तो पहले हम क्या, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम ए एम एक वेक्टर बनाएंगे, ए एम क्या करेंगे, ए यम एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। और उसका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, इस डी वेक्टर के साथ। तो देखो यार, जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हो, ये इस डायरेक्शन में है और ये क्या इसके परपेंडिकुलर है, ये ऐसे, ये ऐसे, दोनों क्या है 90 डिग्री। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है, ठीक है। तो यहाँ से करके हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करके फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो फिर ये हो गया है इसके कोऑर्डिनेट को निकालने के बारे में। फिर देखो क्या होगा, अब इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट पहले से गिवन है, तो डिस्टेंस फार्मूला निकाल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सही बात है, करते क्या है, क्वेश्चन करते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको नोट करो। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 - 1 4 ऑन द स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सपोज कर लो ये आपका एक एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन ये दिया हुआ है, और कोई एक पॉइंट क्या करो, यहाँ पे ए पॉइंट मानो जिसका कोऑर्डिनेट 2 - 1 4 दिया है। फिर क्या पूछ रहा है, ए पॉइंट से एक्स वाई लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, सपोज कर लो ये इस यम पॉइंट, इसको ए बोला तो इसको कोई बी पॉइंट बना दो, ठीक है। इस बी पॉइंट पे क्या हुआ, ये एक्स वाई लाइन को टच किया, ठीक है। तो इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, इस एक्स वाई लाइन के अलाउ डायरेक्शन में एक वेक्टर मानते हैं जो किसके बराबर होगा, ए बी सी, मतलब क्या, 10 i कैप -7 j कैप प्लस 1 k कैप के बराबर होगा। इतना क्लियर है। अब देखो इस इक्वेशन को उठाओ, तो यहाँ से क्या करो, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो देखो यार क्या लिखा हुआ है, x + 3/10, ठीक है, x + 3/10 इक्वल टू y - 2/-7 इक्वल टू z/1 इक्वल टू कोई कांस्टेंट लैम्डा के बराबर ये होता है। देखो यहाँ पे x - x1 अपान a होता है ना, यहाँ पे माइनस का साइन होता है लेकिन यहाँ पे प्लस है। कहने का मतलब ये जो x1 का वैल्यू है वो किसके बराबर है, माइनस के बराबर है, ठीक है। जब माइनस आया तो ये वाला माइनस पहले से था तो इसको क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। मतलब ये x1 का वैल्यू किसके बराबर है, आपका -3 के बराबर है। तो -3 आया, ये वाले माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और देखो z1 का वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर, इसलिए वहां पर z1 का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब बात छोटी छोटी देखते जाओ, क्या बोलते हैं, भी स्टार्ट हो रहा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता ही है, ठीक है, कि यहाँ पे क्यों प्लस आ गया, यहाँ पे गायब क्यों हो गया, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। तो क्या करो, x का वैल्यू निकालो, किसके बराबर होगा, इसको मल्टी, इसको और इसको कंपेयर करो, लैम्डा को, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 10 लैम्डा -3, 3 उधर जाएगा, और क्या y का वैल्यू किसके बराबर मिलेगा, -7 लैम्डा, और -2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +2 बनेगा। z का वैल्यू किसके बराबर मिलेगा, सिंपल लैम्डा के बराबर मिलेगा। इनको कंपेयर करो, इनको z इक्वल टू 1 लैम्डा, ठीक है। इतना हो गया, मतलब हमको एक्स वाई जेड का कंपोनेंट मिल गया। अब क्या करते हैं, ए बी को मिला के एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट को मिला के आप वेक्टर बना सकते हो, 2 - 1 4 है तो क्या लिख सकते हो, 2 i कैप -1 j कैप प्लस 4 k कैप, ठीक है। ये हो गया ए वेक्टर, ए पॉइंट क्या बन गया, वेक्टर फॉर्म में।
अब ये बी पॉइंट है, इसको भी क्या करो वेक्टर फॉर्म के अंदर बना दो, ठीक है, इसको भी क्या करो वेक्टर फॉर्म के अंदर बना दो। तो ये क्या है, x का y का z का कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या बनेगा वेक्टर फॉर्म में, 10 लैम्डा माइनस 3 आई कैप प्लस -7 लैम्डा प्लस 2 जे कैप प्लस और क्या है सिंपल लैम्डा के कैप, ठीक है। तो ये हो गया। आप क्या करना है, आपको ए बी वेक्टर बनाना है, ए बी वेक्टर, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स आपने पढ़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट माइनस इसके कंपोनेंट करेंगे। तो पहले यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, 10 लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 आई कैप और क्या मिलेगा प्लस -7 लैम्डा प्लस 2 माइनस ऑफ -1 जे कैप और क्या प्लस यहाँ पे सिंपल लैम्डा है और यहाँ पे -4 के कैप मिलेगा, ठीक है। अब क्या करो, सिंपल इसको थोड़ा सा ओपन कर दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ से, 10 लैम्डा -3 -2 -5 हो जाएगा आई कैप और क्या प्लस -7 लैम्डा 2 माइनस ऑफ -1 मतलब कितना हो गया +3 जे कैप और क्या प्लस लैम्डा -4 के कैप के बराबर हो गया, ठीक है। इतना हो गया, हमको क्या मिल गया, ए बी वेक्टर मिल गया और डी वेक्टर यहाँ से मिला हुआ है। तो अब क्या करना है, ए बी और डी का डॉट प्रोडक्ट करना है, जिससे हमको क्या मिलेगा, 0 के बराबर वैल्यू मिलेगा। इतना नोट करो। तो अब करते क्या है, ए बी और डी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। ए बी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डी के साथ, किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री पे, ए बी वेक्टर और डी क्या है एक दूसरे से 90 डिग्री पे। डी आपका इस डायरेक्शन में है और ए बी ऊपर डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखो बात करते हैं इसके बारे में। तो ए बी किसके बराबर है, 10 लैम्डा -5 आई कैप प्लस -7 लैम्डा प्लस 3 जे कैप और क्या प्लस लैम्डा -4 के कैप के बराबर है, ठीक है। इतना हो गया। और क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है डी के साथ। तो डी किसके बराबर है, 10 आई कैप -7 जे कैप प्लस सिंपल के कैप लिख दो, ठीक है। 1 के कैप तो के कैप कर दो सिंपली, ठीक है। इतना हो गया। आप क्या करो, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो करो पहले क्या करो, आई का आई के साथ, तो कितना मिलेगा, 10 लैम्डा -5 यहाँ से ये 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस -7 लैम्डा प्लस 3 यहाँ से और यहाँ पे क्या -7 है, तो -7 को यहाँ पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। प्लस लैम्डा -4 यहाँ से और यहाँ पे क्या सिंपल 1 है, तो वहां पे 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये नीचे का नोट कर लेना, ठीक है। कुछ टाइम में रफ कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा रोक के और रोक के नोट कर लेना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो सिंपली, 10 10 100 लैम्डा -50 और क्या माइनस माइनस प्लस मतलब 49 लैम्डा और क्या से -7 माया +3 मतलब -21 और यहाँ पे कितना हो गया लैम्डा -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 100 लैम्डा 49 लैम्डा और यहाँ पे 100 149 और यहाँ पे ये एक एक मतलब क्या 150 लैम्डा मिल गया और -50 -21 -4 21 25 75 -75 इक्वल टू 0 मतलब हमको क्या मिला 150 लैम्डा इक्वल टू 75 मिला, ठीक है। थोड़ा सा इधर का हम जा रहे हैं रफ करने, एक सेकेंड। तो देखो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना मिलेगा 75/150 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया 1/2, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा कितना मिल गया 1/2। अब लैम्डा का वैल्यू 1/2 हम कहाँ यूज करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है। जो हमने एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला था उसके अंदर हम पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या निकाला था यार, एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा देख लेते हैं, रफ कर दिया तो भूल गया, ठीक है। तो देखो हमने बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना निकाला था। अब क्या करो इसके अंदर लैम्डा का वैल्यू 1/2 पुट करो, ठीक है। तो बी पॉइंट किसके बराबर बन जाएगा 10 × 1/2 -3 -7 × 1/2 +2 1/2, ठीक है। तो करो क्या 2 5 10 5 -3 मतलब क्या यहाँ पे 2 मिल गया और यहाँ पे कितना मिलेगा 7 है। तो मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, कितना बन जाएगा 7/2। 7 मल्टीप्लाई का साइन था, ऐसा लग रहा है ऐड का साइन है, ठीक है। तो -7/2 कर दो, 2 2 जा 4 -7 मतलब कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 तो है, हमको क्या मिल गया बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो अब करना क्या है, हमको क्या करना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करो यार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो सिंपली, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है।
तो हमको ए पॉइंट कितना गिवन है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 माइनस 1 4 गिवन है, और बी पॉइंट कितना गिवन है, बी पॉइंट हमने अभी निकाला 2 माइनस 3/2 और 1/2। अब क्या करना है, ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, किसके बराबर होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको x1 y1 z1 कर दो, इसको x2 y2 z2 कर दो। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो माइनस 3/2 माइनस ऑफ -1, तो यहाँ पे क्या करोगे, -1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 और क्या स्क्वायर और क्या प्लस z2 मतलब 1/2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, सॉल्व करो, तो ये तो वैल्यू तो 0 होने वाली है, 2 माइनस 2 0 हो गया, वो तो खत्म हो गया। तो हमको कितना मिला, एपी का हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, 2 1 जा 2 माइनस 1 माइनस 1/2 उसका स्क्वायर मतलब क्या 1/4 हो गया, और यहाँ पे क्या 4 2 जा 8 माइनस 1 मतलब क्या -7 हो गया, उसका स्क्वायर -7/2 का स्क्वायर -49 सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है, -49/4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिला 50/4। तो आप यहाँ पे भी हो सकते हो, या क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व क्या करोगे, अब क्या करना है, बस थोड़ा सा तोड़ दो इसको। ठीक है, यहाँ तक भी हमारा आंसर आ ही चुका है, परपेंडिकुलर लेंथ हमारा इतना ही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटे में तोड़ो तो कितना मिलेगा, अंडर रूट इसको 5 इंटू 10 करो ऊपर का, और नीचे क्या करो 2 इंटू 2 करो, 2 5 जा 10 कट जाएगा, 5 5 जा 25 अंडर रूट 25, और नीचे कितना है 2 है, तो 25 बाहर निकलेगा 5 और नीचे क्या है अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अगर मल्टीपल चॉइस है तो डिपेंड करता है कौन सा आंसर दिया है। ठीक है, अगर नहीं कुछ नहीं आ रहा तो बस यहाँ पे आके रोक दो। ठीक है, ये कितना मिल गया आपको, ए पॉइंट से एक्स वाई लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन ये था, पर इन दोनों के बीच में क्या मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, इसको नोट करो। तो देखो ये एक दूसरा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3 माइनस 111 टू द लाइन x/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 इज। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन जैसा अभी हमने किया सेम वैसे प्रोसीजर इसमें भी लगाना है। इसका आंसर आप कमेंट करना। ठीक है, ये ए बी 1 2 3 4 ऑप्शन आपके पास, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, चलो नोट, पहले कमेंट करना फिर आंसर बताया जाएगा। ठीक है।